और एक रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति की। इन कुल 7 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि 1 अक्टूबर रहेगी, 1 अक्टूबर। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि 8 अक्टूबर रहेगी, 8 अक्टूबर। 9 तारीख को नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा होगी और 12 तारीख अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि रहेगी। तत्पश्चात 28 अक्टूबर को मतदान की तिथि रहेगी। पूरे भोजपुर जिले में 28 अक्टूबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी, क्योंकि पूरे राज्य में तीनों चरण की मतगणना एक साथ है। और 12 नवंबर को चुनाव की प्रक्रिया जो है वो समाप्त होगी, चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इस तरीके से आज 25 सितंबर से प्रेस नोट जारी होने के बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो गई है और 12 नवंबर तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने की तिथि तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। इस क्रम में आज की तिथि में भोजपुर जिला में कुल 21,13,052 मतदाता हैं, जिसमें 11,45,054 पुरुष मतदाता हैं और 9,67,897 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर कैटेगरी जो है उसमें 101 कुल मतदाता हैं। इस बार हम लोगों के यहाँ कुल 19,238 PWD निर्वाचक हैं, जो कि मतदाता सूची में हम लोगों ने मार्क किया है। सर्विस वोटर जो कि फौज में या जो नोटिफाइड अन्य सर्विसेज हैं उसमें जो है उसकी संख्या 17,462 है और 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे निर्वाचक हैं उसकी संख्या 38,407 है, जो हम लोग की मतदाता सूची में चिन्हित है। इस बार हम लोगों के यहाँ कोविड महामारी के चलते जो प्रवासी मजदूर जो माइग्रेंट लेबर्स आए थे उनका भी रजिस्ट्रेशन कराने का एक मुहिम छेड़ी गई थी, जिसके तहत कुल 11,053 प्रवासी मजदूरों का भी नाम मतदाता सूची में इस बार जोड़ा गया। जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या इस बार 3,050 हो गई। गत लोकसभा चुनाव में 2168 बूथ थे, लेकिन इस बार आप सब लोग जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो कोविड महामारी है उसको देखते हुए प्रति बूथ जहां मैक्सिमम पहले 1500 मतदाता अलाउड थे, निर्वाचक अलाउड थे, अब उसकी संख्या घटा के 1000 कर दी गई। समय पर जो निर्देश लागू होंगे उनको हम लोगों को अक्षरशः अनुपालन करना है, चाहे हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हो घर घर जाके, या रोड शो कर रहे हो, या रैली के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार घर घर जाके प्रचार प्रसार करने में अधिकतम 5 लोगों को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश है उसमें अलाउ किया गया। रैली के लिए स्थान इस बार पहले से ही चिन्हित किए रहेंगे और एनकोर सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका आवंटन किया जाएगा। जो भी स्थान संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा चिन्हित किया जाएगा उसको एनकोर पोर्टल में पहले से डाला जाएगा। उसमें रैली का जो क्षमता है उस मैदान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से अधिकतम लोगों की संख्या पहले से ही निर्धारित रहेगी। उस पर्टिकुलर उस स्थान पर कोविड गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को रैली में आना है और उसी हिसाब से उन लोगों को जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करते हुए प्रचार प्रसार करना है। इसमें किसी भी तरीके की चूक होने पे जो संबंधित आयोजन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव और दिया जाएगा एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई केवल निर्वाचन नियमावली के तहत ही नहीं, जो आपदा प्रबंधन के तहत भी जो नियम है उनके अनुसार भी हो सकती है। इसी तरह से नामांकन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया। इस बार नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए भी सुविधा दी गई है। ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर जो निर्वाची पदाधिकारी है उनके कार्यालय में जाके जमा करना होगा। जो इलेक्शन लड़ने की फीस है उसके संदर्भ में भी ऑनलाइन पैसा जमा किया जा सकता है, परंतु फॉर्म की तरह उसको भी हम लोगों को लाके जमा करना होगा। फॉर्म 26 जो एफिडेविट है
उसको भी अटेस्ट करके निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में, जहां पे उन्होंने चिन्हित किया है नोटिस ऑफ इलेक्शन के समय, वहां पे उनको हम लोगों को लाके देना होगा, जो भी कैंडिडेट हैं जो कि अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना चाहते हैं। अब बाकी से अलग हट के इस बार निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के तहत जो कार्यालय के समीप है मात्र 2 गाड़ियां अलाउड रहेंगी और निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अधिकतम 2 व्यक्ति कैंडिडेट के साथ जा सकते हैं। सड़क मार्ग के तहत जब हम लोग रैली और कैनवैसिंग करते हैं, रोड शो करते हैं, उसके नियम में भी बदलाव किए गए हैं। इस बार एक रोड शो में मात्र 5 गाड़ियां अलाउड रहेंगी और किसी भी 2 रोड शो के बीच में कम से कम आधा घंटे की समय की दूरी इस बार रखनी अनिवार्य है। पूर्व में जो नियम थे वो जैसे 10 गाड़ियों के थे, उसको घटा के 5 किया गया है और 2 रोड शो के बीच में इस बार आधा घंटे की दूरी अनिवार्य रूप से की गई। ये सारी जो बदलाव किए गए हैं इसलिए किए गए हैं ताकि कोविड महामारी के जो प्रकोप है, जो सोशल डिस्टेंसिंग लागू करना है, उसको हम लोग अच्छे से उसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करा सकें। लोगों की जो हमारे मतदाता हैं उनको कोविड के संक्रमण से बचाने हेतु चुनाव के दिन भी अनेक तरीके के इस बार अलग पहल किए गए। सभी मतदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सभी मतदाताओं को सैनिटाइजर का उपयोग हम लोग के लिए देंगे। साथ ही साथ साबुन और पानी की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि वो लोग अपना हाथ धो सकें। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए सभी बूथ पे हम लोग गोलों के माध्यम से और स्थान चिन्हित करेंगे ताकि उचित दूरी के हिसाब से लोग खड़े रहें। बैलेट दबाने के लिए सभी मतदाताओं को हम लोग ग्लव्स भी उपलब्ध कराएंगे ताकि वो लोग ग्लव्स पहन के ही अपना बैलेट दबाएं और बार-बार बैलेट प्रेस करने से किसी एक आदमी के से अगर कोई वायरस हो तो अगर वो संक्रमित हो तो दूसरा आदमी प्रभावित ना हो। सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी जैसे ही वो लोग मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आएंगे। यदि किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति या स्क्रीनिंग के समय अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा लगता है तो वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके आखिरी के 1 घंटे में मतदान करने के लिए उसको हम लोग रखेंगे। जब ऐसे लोगों का मताधिकार करने के लिए वो लोग अपना मतदान करने जाएंगे तो हमारे सभी पोलिंग पार्टी उस समय पीपीई किट पहन लेंगे ताकि वैसे लोगों से उनको संक्रमित होने का खतरा न रहे। तो वोटिंग करते समय जो हमारे जितने भी मतदाता हैं वो सब लोग सुरक्षित रहेंगे और सभी लोग स्वच्छ और कोविड फ्री माहौल में इसको चुनाव करवा सकेंगे। इसके लिए भी आयोग ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। एक जरूरी जो बदलाव इस बार और किया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई एक ऐसा कैंडिडेट को खड़ा करती है क्योंकि अगर दागी है या किसी को उसमें किसी तरीके का केस है तो वैसे कैंडिडेट्स के बारे में उन लोगों को समयबद्ध तरीके से कैंडिडेट को स्वयं और पॉलिटिकल पार्टी को प्रेस और मीडिया के माध्यम से उन लोगों के बारे में जानकारी देनी होगी कि ऐसे लोगों के बारे में कि उनके क्या केस है या क्या चल नहीं रहा में इस बार टाइम पीरियड निर्धारित किया गया। पिछले चुनाव में भी उनको 3 बार अपना प्रचार प्रसार इस तरह से करना था, उनके बारे में बताना था, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में। इस बार उसको चिन्हित करते हुए कि नाम वापसी के जो पहला स्लॉट है वो पहले 1 से 4 दिन के बीच में एक बार उनको करना है, उसके बाद 5 से 8 दिन के बीच में एक बार करना है और उसके बाद 9वें दिन से चुनाव के 2 दिन पहले तक उन लोगों को एक बार करना है। तो 3 बार इसका प्रचार उन लोगों को करना है ताकि सभी निर्वाचकों को पता चल जाए कि उनके जो भी जिन लोगों का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किया गया है तो उसमें अगर किसी का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो उसके बारे में उनको जानकारी रहे। कि जो 80 साल से ऊपर के मतदाता हैं
या जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं उनके घर पे इस बार जाके पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव कराने के लिए नया प्रक्रिया इस बार चालू किया गया। इसमें उन सभी ऐसे व्यक्ति जो कि 80 साल से ऊपर हैं या पीडब्ल्यूडी मार्ग हैं इलेक्टोरल रोल में, उन लोगों को फॉर्म 12D के माध्यम से अपने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा। जैसे कि भोजपुर जिला में 1 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, तो 5 अक्टूबर तक ऐसे लोग निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में फॉर्म 12D के माध्यम से अपना आवेदन दे सकते हैं। ऐसे सभी आवेदकों को जिनका कि फॉर्म 12D दिया गया है उनका फॉर्म की समीक्षा की जाएगी और जो उनको सही पाया जाएगा उनके घर पे निर्वाचन विभाग और हम लोगों के द्वारा उनके घर पर जाके उनका मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। ऐसे लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 2 तिथि निर्धारित रहेगी जो कि अधिकतम रहेगी। कहने का तात्पर्य, जब उनका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो उस समय उनको SMS के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या BLO के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि इस तिथि को पोलिंग पार्टी आपके घर जाएगी। अगर किसी भी कारणवश उस दिन वो अपने घर पे नहीं थे तो अगली पूर्व से निर्धारित तिथि के दिन पोलिंग पार्टी उनके घर जाएगी। ये 2 दिन फाइनल रहेंगे। अगर किसी भी परिस्थिति में इन 2 दिन में वो अपने घर पे नहीं पाए गए या उन्होंने अपना मताधिकार उस समय नहीं प्रयोग किया तो उनका मताधिकार प्रयोग, उनका मत का प्रयोग करने का अधिकार समाप्त माना जाएगा और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जहां एक तरफ सुविधा दी जा रही है वहां उसमें जागरूकता की भी बहुत जरूरत है, जो कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों को पहुंचनी चाहिए। अंत में सुरक्षा के संदर्भ में भी इस बार पूरी तैयारियां हैं। अभूतपूर्व सुरक्षा के संदर्भ में हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और SP साहब उसके बारे में आप लोगों को और जानकारी देंगे। एक आवश्यक जो चीज है जो हम लोगों को सबको समझना चाहिए कि बिहार में ये जो आम निर्वाचन 2020 होने वाला है, ये कोविड वैश्विक महामारी के समय में पूरे विश्व में एक सबसे कठिन एक्सपेरिमेंट के रूप में, एक अनूठा चैलेंज के रूप में हम लोगों ने इसको, पूरे बिहार सरकार ने, जो जिला प्रशासन है और भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लिया है। मीडिया की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को एक फ्री फेयर इलेक्शन के रूप में इसको आगे लेना है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग जिसके लिए हमेशा एक मिसाल के रूप में रहा है। परंतु कोविड संक्रमण के बारे में, कोविड के खतरों के बारे में मीडिया के माध्यम से हम लोगों को, सभी लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें लेकिन स्वस्थ भी रहें और सुरक्षित भी रहें। केवल स्वयं सुरक्षित और स्वस्थ रहें और साथ ही साथ और लोगों को, अपने पड़ोस के, अपने अगल बगल के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो हम लोगों को इस कोविड एनवायरनमेंट में किस तरह से फ्री फेयर इलेक्शन करना है, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा और पुलिस के संदर्भ में या सुरक्षा के संदर्भ में SP साहब से अनुरोध रहेगा कि वो आप लोगों को बताएं। चुनाव के की अधिसूचना जारी हो चुकी है। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। इसको लेकर के पुलिस की व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। लगभग पिछले 2 महीने से इसको लेकर के ड्राइव भी चलाया जा रहा था। मुख्य रूप से जो हमारे जो सेंसिटिव स्थान है उनको चिन्हित करना, जो इंटिमिडेटर हैं या प्रभावित करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करना, उन पर निषेधात्मक कार्रवाई करना, जो वांछित अपराधी हैं उनका धरपकड़ करना, इस सब में भोजपुर पुलिस लगभग 2 महीने से ही एडवांस में तैयारी हम लोग कर रहे थे। उसमें कि लगभग 900 लोगों को गिरफ्तार करके पिछले 2 महीने में जेल भेजा गया है। अभी तक 1 अगस्त से वारंट कुर्की इत्यादि के निष्पादन को लेकर के भी ड्राइव चलाया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 900 के लगभग वारंट और 350 के लगभग कुर्की पेंडिंग है, लेकिन पिछले 2 महीने में हम लोगों ने काफ़ी इफेक्टिव इसमें ड्राइव चलाया और 9000 के लगभग वारंट थे जिनका भी निष्पादन करते हुए हम लोग लगभग 1000 पे आ चुके हैं। इसका मतलब लगभग 8000 वारंट का हम लोग निष्पादन पिछले 2 महीने में हम लोगों ने किया है। इसी प्रकार से कुर्की की संख्या भी लगभग 2000 के लगभग हमारे यहाँ लंबित थी, जो कि
निष्पादन करते हुए लगभग हम लोग 1600 कुर्की का निष्पादन पिछले 2 महीने में किए हैं, जिसमें कि कई सारे 2000 अपराधकर्मी और कई वर्षों से फिलहाल अपराधकर्मियों को भी पकड़ के जेल भेजा गया है। जिला बदल की या जेल ट्रांसफर की कार्रवाई भी की गई है विभिन्न अपराधकर्मियों के विरुद्ध, जो कि इस जेल से ट्रांसफर करके उन लोग को बक्सर जेल या फिर गया जेल या भागलपुर जेल में भी ट्रांसफर किया गया। लगभग 90 ऐसे अपराधकर्मी हैं जिनको कि इस जेल से हम लोग ट्रांसफर करके दूसरे जेल में भेजे हैं कि उनका लोकल जो नेक्सस होता है वो उसके माध्यम से कनेक्ट होता है और वो किसी प्रकार से भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। 107 को लेकर के हम लोग लगभग 16,500 लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक जो चिन्हित कर चुके हैं, इसके आगे भी हम लोग लगभग 30,000 लोगों को चिन्हित कर चुके हैं, जिन पर कि 107 या 110 की कार्रवाई 110 CRPC की कार्रवाई की जा रही है। 131 लोगों पे 110 की कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है और विभिन्न स्टेज में है उस 110 की कार्रवाई। CCA 3 का प्रस्ताव भी 128 लोगों के विरुद्ध हम लोग भेज चुके हैं। CCA 12 का जो जेल में निरुद्ध करने का प्रावधान है CCA 12 के तहत 1 वर्ष के लिए जेल में निरुद्ध करने का, तो उसके तहत हम लोग 4 प्रस्ताव बना करके भेजे हैं, जिसमें कि अलग अलग स्टेज में है CCA 12 की कार्रवाई। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। कुल 52 चेकिंग पॉइंट हम लोग चिन्हित किए हैं, उसमें से कुछ चेकिंग पॉइंट आज से फंक्शनल हो जाएंगे। 52 चेकिंग पॉइंट में से हमारे 10 चेकिंग पॉइंट हैं जो कि इंटर स्टेट चेकिंग पॉइंट होंगे, जो कि हम लोग की यूपी से जो सीमा लगती है वहाँ पे कार्यरत रहेंगे। 19 चेकिंग पॉइंट हैं जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारे चेकिंग पॉइंट हैं, जो कि हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं बिहार प्रदेश के अंदर ही उनके बीच में जो आने वाले रास्ते हैं उस पर लगाए जाएंगे, और बचे हुए जो है वो जिले के अंदर में हम लोग के चेकिंग पॉइंट है। तो इस प्रकार से कुल जिले में 52 जगह हम लोग चेकिंग पॉइंट लगा रहे हैं। पेट्रोलिंग के लिए हम लोग न केवल रोड पर बल्कि नदी में भी और दियारा क्षेत्र में भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग हम लोग 100 के लगभग मोटरसाइकिल उसमें लगाएंगे दियारा क्षेत्र को कवर करने के लिए। घुड़सवार दस्ता हमारा 5 घुड़सवार दस्ता है जो कि कार्यरत रहेगा पेट्रोलिंग के लिए। दियारा क्षेत्र में जो हम लोग इनएक्सेसिबल एरिया होता है वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए और लोगों में सुरक्षा का भाव प्रदान करने के लिए। भोजपुर जिला जो है उसमें 3 तरफ से नदियाँ हैं, तो नदी में पेट्रोलिंग के लिए भी हम लोग 12 पेट्रोलिंग टीम बनाए हैं, जो कि नदी में जो अपराधी तत्व का मूवमेंट इत्यादि होता है उन पे चेक लगाएगा। और जो कई जगह है कि मतदाता को भी आने जाने की आवश्यकता नदी के माध्यम से पड़ सकती है, तो उन्हें भी सुरक्षा का माहौल वहाँ पे दिया जाएगा। तैयारी में हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न कांडों में वांछित अपराधकर्मियों की सूची बनाई गई है। NBW में जो वांछित है उनकी सूची बनाई गई है। उसको ड्राइव को हम लोग स्पीड अप करने के लिए CPMF की भी टुकड़ी मिलने वाली है, जो कि एडवांस एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के लिए CPMF की टुकड़ी मिलती है। उसके माध्यम से भी हम लोग लगातार ड्राइव चला करके जो अपराधकर्मी हमारी सूची जो बनी हुई है उनको पकड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, या कम से कम हम लोग इतना प्रयास करेंगे कि वो चुनाव को किसी प्रकार से भी बाधित न कर सके। तो एक पूरी तरह से सुरक्षित माहौल दिया गया है और आगे भी जो चुनाव का दिन है उस समय तक इसको लेकर के हम लोग का जो ड्राइव है वो लगातार दिन दूनी नहीं 24 घंटे कार्यरत रहेगा। और उम्मीद है कि CPMF बल आएगा तो उसके माध्यम से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपराधकर्मियों की धरपकड़ कर सकें। CPMF बल कितने हैं? अभी उसका संख्या नहीं मिला है, लेकिन आज शाम तक उसकी संख्या मिल जाएगी। लेकिन एडवांस पार्टी हम लोग को भेजा जाएगा। टोटल जो चुनाव के लिए आने वाली है वो हम लोग को पिछली बार के जो भी आंकड़े हैं उसके हिसाब से उम्मीद है कि 90 से 100 कंपनी के आसपास हम लोग को मिलना चाहिए। एडवांस जो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होता है उसके लिए हम लोग को आज शाम तक उम्मीद है कि कंफर्म हो जाएगा कि कितनी कंपनियां मिलें।